हेलो स्टूडेंट, कल अपन ने डिस्कस करा था क्या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग एंड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब किसी लंबे व सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ये अपन ने कल डिस्कस करा था कि एक अगर अपने पास स्ट्रेट लॉन्ग एंड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही होती है, तो उसके कारण किसी पॉइंट P पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो रिलेशन आया था कल अपने पास, वो आया था B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। और ये किसके द्वारा निकाला था? बाय द हेल्प ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट के नियम के अनुसार किसी लंबे व सीधे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन करा था। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ वी derived the expression of magnetic field due to long and straight current carrying conductor। तो अपन ने इसमें क्या क्या करा था कि एक वायर होता है, उस वायर से d डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट रहता है P, और उस P पॉइंट से कंप्लीट अगर वायर कवर होता है तो यहाँ से यहाँ पर जो एंगल होता है वो कितना रहता है बेटा? फाई 1, और नीचे वाला जो एंगल रहता है वो कितना रहता है? फाई 2। तो यहाँ से फाई एंगल पर जाकर एक d फाई का स्मॉल एलिमेंट कट करते हैं। ठीक है, तो अपने को पता है ये स्मॉल एलिमेंट dl बनेगा, और इसी dl के कारण P पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग? मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक बार, dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल लिया, ये लिख दिया। अब देखो इसमें अपन को थीटा की वैल्यू नहीं है तो वो लिख देंगे, आर की वैल्यू नहीं है तो वो लिख देंगे, और डीएल की वैल्यू नहीं है तो वो भी किससे निकालेंगे? इस ट्राइंगल से, ओ पी एस। तो ये रख दिया मैंने ओ पी एस। इस ट्राइंगल से अपन ने इन तीनों की वैल्यू डिराइव करी थी कल, और जिससे अपने पास एक फिक्स फॉर्मूला क्या आ गया था टोटल मैग्नेटिक फील्ड का? B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये फाई 1 और फाई 2 क्या है? ये P से इस वायर का एंगल है, यहाँ से यहाँ का फाई 1 और नीचे वाला फाई 2। ध्यान रखना, ये क्लियर ध्यान रखना, ये फाई 1 और फाई 2 ये इस पॉइंट से इस वायर कंप्लीट वायर को कंप्लीट करने वाला एंगल है। कैसे समझना, इमेजिन करना कि ये वायर है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, यहाँ से वायर डी डिस्टेंस पर है। अब देखो पूरा वायर कवर करना, तो यहाँ से कितना चलूँगा? फाई 1, फिर नीचे भी कितना चलूँगा? फाई 2। तो फाई 1 ये एंगल है ऊपर वाला कवर कर रहा, फाई 2 नीचे वाला एंगल कवर कर रहा। इसका मतलब टोटल अगर कवर करना तो फाई 1 और फाई 2 दोनों चाहिए कि नहीं चाहिए? दोनों चाहिए। क्लियर है नहीं है? तो ये तो हो गया अपना प्रीवियस टॉपिक जो अपन ने डिस्कस करा था। आज इसके ऊपर पढ़ेंगे केस, कि इसकी कितनी केस बनते हैं। अब देखो बात करते हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो केस की जब बात करेंगे, जो पहला केस होता है वो आएगा फॉर इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब फाइनाइट नहीं है। अब लॉन्ग एंड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर तो है, पर कौन सी लेंथ है उसकी? इनफाइनाइट लेंथ का है। लेंथ क्या है उसकी? इनफाइनाइट। अब देखते हैं इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो कैसे होगा। तो देखो सबसे पहले केस 1, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग एंड स्ट्रेट इनफाइनाइट लेंथ ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर है? तो वायर तो है पर उसकी लेंथ कितनी है? इनफाइनाइट ले ली। अब देखो इधर से भी चल रहा है, इधर से भी चल रहा है, और यहाँ से d डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। अब जब मैं फाई 1 कवर करूँगा, ध्यान रखना फाई 1 देख जाता जा रहा 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 तो जाता जा, तो मतलब कि जो एंगल बनेगा वो मेरे पास कहीं ना कहीं चलता जाएगा। तो यहाँ से जो फाई 1 आएगा वो कितना आ गया? 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, इसी तरीके से फाई 2 निकालते हैं, इनफाइनाइट पे जा रहा है, इधर भी इनफाइनाइट पे जाएगा, तो इसको जाता जाएगा, कभी एंड ही नहीं होगा। एंड ही नहीं होगा तो मतलब ये भी पैरेलल लगभग हो जाए। तो ये जो फाई 2 है ये भी क्या है? 90 डिग्री। इसका मतलब जो अपना फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था मैग्नेटिक फील्ड का? म्यू नॉट आई अपॉन
4πd साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये अपना फॉर्मूला था। यूनिट इज टेस्ला। अब देखो एक एक चीज़ देखना, फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू इनफाइनाइट वायर के लिए क्या रखेंगे, 90 डिग्री। तो देखो, तो फॉर इनफाइनाइट वायर फाई 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड फाई 2 इज ऑल्सो 90 डिग्री। पुट इन इक्वेशन, ये जो भी ले लो इसको, 1 डैश। अब देखो क्या आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4πd साइन 90 प्लस साइन 90। हाँ, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो साइन 90 की वैल्यू 1 और इस वाले साइन 90 की भी वैल्यू 1, और 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 से ये 4 काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। तो देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4πd इंटू 2 से ये काटा 2 टाइम्स, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πd। तो किसी भी इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए P पॉइंट जो कि उससे D डिस्टेंस पर है, उस वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो कितना मिलता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πd। एज इट इज़ रटना है कि जैसे तुम्हें इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर बोल दे लॉन्ग एंड स्ट्रेट, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2πd, म्यू नॉट आई अपॉन 2πd। ठीक है, केस 1 हो। केस 2, अब मैग्नेटिक फील्ड तो निकालेंगे इनफाइनाइट वायर के लिए, पर वन एंड पर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट फ्रॉम वन एंड, एट पॉइंट P, एट पॉइंट फ्रॉम वन एंड ऑफ द इनफाइनाइट लॉन्ग एंड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब एक एंड पर, एक एंड कैसे देखो, तो ये वायर है, ये एक्स है और वाई तो इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। इस एक एंड से डी डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लेते हैं। ठीक है, एक एंड पर बात कर रहे हैं बेटा। तो यहाँ पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो सबसे पहले अपन फाई 1 लेंगे, तो वही इनफाइनाइट पर जो जाता रहेगा। तो यहाँ से जो अपने को फाई 1 मिलेगा वो कितना मिलेगा, 90 डिग्री। लेकिन फाई 2 नीचे वायर है ही नहीं, तो वायर ही जब नहीं है तो फाई 2 कितना मिलेगा, 0 डिग्री। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और एक एंड पे निकालेंगे तो फाई 1 को तो लेंगे 90 डिग्री और फाई 2 को लेंगे 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि वायर नीचे है ही नहीं। तो पुट इन इक्वेशन 1 डैश। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4πd साइन फाई 1 90 और साइन फाई 2 0। क्लियर है, साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू 0। क्लियर है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4πd। ये एक एंड पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4πd। अगर एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन करना हो तो क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4πd। केस 3 करते हैं। केस 3 क्या होगा, अगर वायर L लेंथ का हो, अगर वायर कितने लेंथ का हो, L लेंथ का वायर हो, तब क्या होगा, और एक एंड पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट फ्रॉम वन एंड ऑफ फाइनाइट लेंथ L ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो मतलब कि भाई अपने को ये वायर है और इसके एक एंड पर D डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है P और इसकी लेंथ कितनी है वायर की, L। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो सबसे पहले इसके लिए तो ये जो फाई 1 होगा, ये कोई ना कोई तो एंगल बनेगा फाई,
और φ2 तो बनाएगा ही नहीं, तो कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री। सेम φ1 बराबर 5 एंड φ2 बराबर 0 डिग्री, पुट इन इक्वेशन 1 डैश। तो φ1 बराबर 5 एंड φ2 बराबर 0 डिग्री, पुट इन इक्वेशन 1 डैश। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई प्लस साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0। लेकिन यहाँ से ये जो साइन फाई है इस ट्राइंगल से अगर बात करूँ तो साइन फाई बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या बेटा? L, और हाइपोटेनस ये क्या हो जाएगा? ये D है, तो ये क्या हो जाएगा? L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, तो रूट L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये आ गया साइन फाई की वैल्यू। कुछ नहीं करना, यहाँ से साइन फाई की वैल्यू उठानी है और यहाँ चिपकानी है। तो देखो B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी मल्टीप्लाई L अपॉन रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर यूनिट टेस्ला। ये आ गया केस 3। बोलो ये क्लियर है नहीं है? तो तीनों केस जहाँ पर पहले तो अपन इनफाइनाइट लेंथ लेंगे, दूसरा है तो इनफाइनाइट लेंथ लेकिन उसके वन एंड पर लेंगे, और तीसरा अब फाइनाइट लेंथ मतलब L लेंथ है, फिक्स कर दी लेंथ कितनी है वायर की? L है, तब उसके एक एंड से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बोलो तीनों केस ओके है? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ आगे बढ़ते हैं चौथे और पांचवें केस के लिए। तो देखो केस 4 क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट विच इज प्लेस्ड एट बाइसेक्टर ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ ले लेते हैं। तो बाइसेक्टर क्या होता है? जैसे ये वायर है X और Y, बाइसेक्टर मतलब इस पॉइंट से जो इन दोनों पॉइंट P लिया हमने वही D डिस्टेंस है। अब ये पॉइंट इससे जो एंगल बनाएगा सेम ये एंगल इससे बनेगा, मतलब अगर φ1 बराबर फाई है तो φ2 बराबर भी फाई होगा। मतलब ये आर्म और ये आर्म दोनों सेम होगी, दोनों इक्वल होगी, तो ये जो एंगल ड्रॉन होगा यहाँ पर ये भी एंगल क्या होगा? बराबर होगा। तो अपन बोल सकते हैं पुट φ1 बराबर फाई एंड φ2 बराबर फाई इन इक्वेशन 1 डैश। तो देखो 1 डैश B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई प्लस साइन फाई, और साइन फाई कितने साइन फाई? 2 साइन फाई, और इस 2 से इस 4 को काट देंगे तो 2 पाई डी। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी इंटू साइन फाई। ये आ गया 4th केस। केस नंबर 5th, और जो कि वेरी वेरी इजी। मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर। एक्सिस मतलब उस वायर के ऊपर, जैसे ये वायर है, ये P पॉइंट अब यहाँ आ गया। अब जब वायर के ऊपर P पॉइंट ही यहाँ आ गया, इसमें से करंट फ्लो कर रही है, ये वही X और Y है। जब P पॉइंट यहाँ आ गया तो φ1 और φ2 कितना? φ1 और φ2 भाई, ना तो इधर से वायर ऊपर जा सकता है ना इधर से वायर नीचे जा सकता है ना। तो जो φ1 और φ2 है, अगर इसको इस तरीके से करें तो 0, नहीं तो अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड कौन सा वाला? बायो-सावर्ट लॉ से करें। बायो-सावर्ट लॉ क्या बोलता है? याद हो तो DB बराबर म्यू नॉट आई DL साइन थीटा अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, यही होता है।
तो यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट dl तो है, I भी है, लेकिन थीटा क्या है 0 डिग्री। यहाँ पर भी थीटा 0 डिग्री और यहाँ पर भी φ1 भी 0 डिग्री। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, φ1 बराबर φ2 बराबर 0 डिग्री और पुट इन इक्वेशन 1 डैश। तो देखो इसके अंदर रखेंगे b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4πd साइन 0 प्लस साइन 0 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री। तो 2 साइन 0 ना, अरे नहीं, साइन 0 की वैल्यू 0, इस वाले साइन 0 की वैल्यू भी 0, या अलग होगी नहीं ना। तो साइन 0 की वैल्यू 0 और 0 प्लस 0 2 0 नहीं 0 ही। तो और 0 को किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाइड करेंगे तो वो भी वैल्यू 0। मतलब कि एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो कितना आता है, 0 आता है। और ये चीज़ अपन पहले भी पढ़ चुके हैं जब अपन ने बायो सावर्ट लॉ करा था। तो बोलो यहाँ तक ये चीज़ समझ में आई कि नहीं है, क्लियर है? तो पांचों केस हो गए और ये भी हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग एंड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये कंप्लीट डेरिवेशन होगी, ठीक है, विथ केस। और केस इज मोर इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, क्योंकि इन केस से ही तुम्हारे न्यूमेरिकल बनेंगे। ओके बेटा, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।